ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय, कल से आगे। 19वां श्लोक। आज के श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये मानव देह ही कुरुक्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है, और तुझे इस कर्म क्षेत्र को ही धर्म क्षेत्र बनाना है। और इस कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाने का बोध केवल मनुष्य में ही है। यदि इसे केवल कर्म क्षेत्र ही रखोगे तो मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जो जहाँ पर है उसे वहाँ ही उसी काया में धर्म करने का साधन मिला है। पर मानव ही त्रिविध व विविध क्षेत्र से भरा हुआ है। मानव का कर्म क्षेत्र भी इसीलिए अनंत है। यही गुरु है, ये खुद ही शिष्य भी है। इसलिए कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र में बदलने के लिए जो तुमको करना है वही युद्ध है, वही धर्म युद्ध है। पर इस युद्ध के लिए बाहर की कोई वस्तु तेरे काम नहीं आएगी। आत्मा रूपी कृष्ण की शरण में जाकर अपने ही भीतर के अवगुणों को दूर करना है। बुद्धि को निर्मल व शुद्ध बनाकर विजयी बनाना है। बुद्धि को निर्मल व शुद्ध बनाकर विजयी बनाना है। पर इसके लिए तुझमें समर्पण की भावना होनी चाहिए। तेरी इस देह में ही समर्पण स्वीकार करने वाला भी है। पर अहम पर बड़ा भारी शत्रु है। अहम हमारा बड़ा भारी शत्रु है, जो हमारे ही भीतर हमारे ज्ञान में, मन में और शरीर में सूक्ष्म वेश में हमारे भीतर ही छुप छुप कर बैठा है। इसी को खोजना है और खदेड़ कर बाहर निकालना होगा। पर ये मनुष्य खुद अपने बल पर कभी नहीं कर सकता। इसके लिए परमात्मा की कृपा बहुत ही आवश्यक है। मन का उत्तम से उत्तम उपयोग करने पर ही मनुष्य मानव बन सकता है। मानव की शक्ल धारण करके आए हैं, पर इस शरीर में हमें परमात्मा ने वो सब कुछ दे रखा है कि हम मानव बन जाएं। आत्मा की शरण में जाकर ही हम तन व मन को निरोगी बना सकेंगे। अभी तक हम हितकर की तरफ पीठ करके प्रियकर की तरफ ही भाग रहे थे, और प्रियकर से जब तक दूर नहीं होंगे तब तक हितकर की ओर जा ही नहीं सकते हैं। स्वतंत्र होने के लिए, बंधन मुक्त होने के लिए आत्मा हमें सिखाती है, इशारा करती है। जो जेल में होता है उसे छुड़ाने जाने के लिए थोड़ी देर के लिए जेल में जाना ही पड़ता है ना। इसी प्रकार आत्मा मुक्तिदाता बनकर हमारे ही बीच आई हुई है, और उसे ही मालूम है कि हमें जन्मांतर की माया की जेल से कैसे बाहर निकालना है। पर वह निकालती तब है जब इस बंधन से मुक्ति के लिए जीव छटपटाता है। जब ये छटपटाहट बहुत अधिक बढ़ जाती है तब प्रार्थना करते हैं, सच्चे हृदय से परमात्मा को पुकारते हैं। तब अचानक हमारी पुकार सुन परमात्मा कोई सच्चे गुरु के रूप में आत्मा को पहचानने के लिए, हमें हमारे सद्गुणों को बलवान बनाने के लिए मार्गदर्शक बनकर हमें अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान देता है। और धीरे धीरे उसके सत्य वचनों की अमृत वर्षा जन्म जन्मांतर की छटपटाती आत्मा की बेचैनी को चैन मिलने लगता है। इस प्रकार उसके चित्त के आकाश में अब सत्य का प्रकाश होता है, जिससे वो आत्मा का दर्शन कर लेता है। इस सत्य का चित्त से मिलना ही लौकिक विवाह है, अमर सुहाग है उसका, जिसके चित्त का सत्य से मिलन हो गया है। और जब सत्य का चित्त से मिलन हो जाता है तो भीतर ही आपके भीतर अनंतर में सत्संग चलने लगता है। और फिर हर दिन मंगल मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, आनंद का दिन है। इस प्रकार अशाश्वत और शाश्वत दोनों ही सदा हैं और सदा ही रहेंगे। पर अशाश्वत से अलग होकर ही हम शाश्वत को पा सकेंगे। अहंकार के दोष को केवल ईश्वर की कृपा ही दूर कर सकती है। इसलिए
प्रार्थना में बैठकर जब हमारे ही चित्त में से वाणी निकलती है और हम पश्चाताप के 2 बूंद खारे आंखों के आंसू से ये सारा का सारा अहंकार जलकर भस्म हो जाता है। भक्त करुण पुकार करता है, हे ठाकुर मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने बलबूते पर लोभ मोह अभिमान को जीतने के लिए निकला था, आपको भूल गया था। अब जब आपसे प्रार्थना व नित्य साधना स्मरण व चिंतन किया तो तूने ही मेरे काम को प्रेम में बदल दिया, लोभ को स्नेह में बदल दिया। इस प्रकार तूने मुझे बिल्कुल ही परिवर्तित कर दिया। ऐसा ज्ञान वाला मैं कब बन सका जब राग द्वेष क्रोध अभिमान सब तुझे अर्पण कर दिया। तब इस प्रकार हे नटवर, विष को भी अमृत बनाने की कला केवल तुझ में ही है। आज जब सब माया की शक्ति से चल रहे हैं और चारों तरफ में आनंद मगन होकर अपने भीतर की यात्रा कर रही हूँ और अब भीतर ही भीतर परमात्मा की प्रेम की कली के रूप में निरंतर बढ़ती जा रही हूँ। एक दिन देखा कि माया के पीछे छोड़ मैं बहुत आगे निकल रही हूँ। मेरे जीवन में प्रेम का फूल खिल गया है। इतने वैर के निराशा के बीच भी मैं आशा से अब भरी हुई हूँ। इस प्रकार पूर्ण गुरु के ज्ञान से मैं अधूरा अब पूरा बनने की साधना कर रही हूँ, परिश्रम कर रही हूँ। अधूरे से अपूर्ण से पूर्ण बनने की अब बस गुरु कृपा की दृष्टि और उनके सत्य वचनों पर चलना होगा। चल भी पड़ी हूँ, बाकी गुरु और परमात्मा खुद ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। ओम शांति। शेष कल।